So first and foremost, thank you very much for coming on a nice cold afternoon in Hyderabad. And me, Durga Jasraj, on behalf of Sangeet Mardan, Pandit Jasraj ji and family, Mewati Gharana, and from all the people of Hyderabad, welcome everybody for the 48th Sangeet Samaroh of Pandit Motiram, Pandit Maniram Sangeet Samaroh. आप लोग, many of you know that this Samaroh has been, मैं हिंदी में बोलूँ कि इंग्लिश में? What is your preferred language? तेलुगु, चिपंडी, नो, हिंदी, ओके। तो ये समारोह पिछले 47 ईयर्स से हो रहा है हैदराबाद में, और जैसे कि आप जानते हैं कि इस समारोह की स्थापना मेरे पिता, मेरे गुरु संगीत मार्तन पंडित जसराज जी ने 47 ईयर्स यानी कि 1972 में हैदराबाद में शुरू की एज अ होमेज टू हिज फादर संगीत रत्न पंडित मोतीराम जी, बिकॉज and when Bapuji was only 4 years old, on 30th of November, my grandfather Pandit Motiram ji passed away in Hyderabad. It is the same evening, same शाम को उनको निज़ाम में रॉयल म्यूजिशियन करके ऑनर होने उनका साफा बांधने वाले थे. He was going to be permanent यहाँ पे as a royal musician with the निज़ाम of Hyderabad on 30th of November. लेकिन 5 घंटे पहले वो हैदराबाद में चल बसे. तब पंडित जसराज जी सिर्फ 4 साल की उम्र के थे, और उनकी यादें जो भी उनके पिताजी के साथ जुड़ी हुई हैं वो सिर्फ हैदराबाद की हैं. इसीलिए उनको हैदराबाद एक तीर्थ स्थान की तरह उनके मन में बसा हुआ है, और 47 साल तक उन्होंने इस समारोह की स्थापना की. एंड फॉर 47 ईयर्स इतने अच्छे अच्छे म्यूजिशियंस, बहुत renowned legendary musicians, upcoming musicians, और बहुत सारे different genres के musician भी. ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ classical musicians या हिंदुस्तानी classical musicians, कर्नाटिक classical musicians, सूफी, गज़ल, भजन, कव्वाली, फोक, हर किस्म के म्यूजिशियंस ने इस समारोह में परफॉर्म किया है. और इस समारोह के लिए मैं ये कहूँगी कि बापूजी ने कभी कोई स्पॉन्सर्स या कोई इस तरह का या टिकट सेल्स भी कभी नहीं किया. इट वाज ऑलवेज ओपन फॉर पीपल. तो उन्होंने ट्रूली इसको एक होमेज की तरह ही आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की. एंड इट हैज़ बिकम द ओल्डेस्ट फेस्टिवल ऑफ हैदराबाद एंड सिकंदराबाद. दिस इज़ द 48th ईयर. और इस साल अगस्त में, और एक चीज़ और भी जो हुई है कि 30th नवंबर को हर साल बापूजी ने यहाँ पर गाया है. एंड बीइंग ही हु ही इज़, मैं आपको ये बता दूँ कि देयर वर मैनी ऑप्शंस कि किसी बिग प्राइम मिनिस्टर हैज़ कॉल्ड यू, और द प्रेसिडेंट हैज़ कॉल्ड यू, या बिग ऑर्गेनाइजर हैज़ कॉल्ड यू, अ बिग कॉर्पोरेट कंपनी हैज़ कॉल्ड यू फॉर अ परफॉर्मेंस. उन्होंने हमेशा वो सब मना करके 30th नवंबर को वो हैदराबाद में ही रहे. So his emotional commitment to Hyderabad and Hyderabadis has been so strong and so deep कि it is irreplaceable. 2018 he could not come to India because he was not well. He was under treatment in America. तो उस साल हम लोगों ने स्पेशल लीज लाइन डाली थी, and that also became historic कि first time ever 3.5 घंटे का कॉन्सर्ट which happened live in America was showcased only in CCRT without the help of YouTube or any app or even Facebook. It only went directly at the venue. It was historic, and it has never happened before कि अमेरिका में भी ऐसा कभी कॉन्सर्ट नहीं हुआ कि from only one venue to one venue जा रहा है. And it was beamed live with no lag. It was live. And we don't know how we accomplished it, but
वन थिंग आई नो कि जब मैं अमेरिका में थी बापूजी के साथ, तो मैंने उनको बोला कि बापूजी आप ही गा रहे हैं 30 नवंबर को। तो वो बारिश में आके खड़े होके ही फॉरगॉट एंड आई वाज लीविंग फॉर इंडिया। तो ही वाज स्टैंडिंग इन द रेन, वो भूल गए कि बारिश हो रही है, न्यू जर्सी में इतनी ठंड थी। वो खड़े रहते हुए मुझे वेव आउट कर रहे हैं, और मुझे फ़ोन किया उन्होंने जैसी गाड़ी आंखों से ओझल हुई। बोले तुमने कितनी खुशियाँ दी कि 30 नवंबर। मैंने कहा बापू जी आपका कमिटमेंट है 30 नवंबर का, वो ब्रेक नहीं हो सकता है। आप एक साल नहीं आ पा रहे, वो ब्रेक नहीं हो सकता है। हमको टेक्निकल सॉल्यूशंस निकालने हैं कि आप कैसे परफॉर्म करेंगे, और वो फेसबुक के माध्यम से, इस माध्यम से नहीं होगा। सो ही वॉज थ्रिल्ड कि दिस कुड हैपन, एंड वो एक्सप्रेशन मैं कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकती। इसीलिए जब ये 17 अगस्त 2020 बापूजी हमारे साथ अब फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो अगेन द सेम क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट ईयर तो उन्होंने परफॉर्म किया 30 नवंबर को, तो सेम क्वेश्चन स्टूड अगेन हमारे आंखों के सामने खड़ा हुआ कि अब हम क्या करेंगे, 30 नवंबर को कौन से बड़े आर्टिस्ट को बुलाएं। एंड आई हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट, इट्स नॉट दैट कि बड़े आर्टिस्ट आना नहीं चाहते, सब आना चाहते हैं, सब कुछ हो सकता है। और सबके रिलेशनशिप्स इतने अच्छे हैं, लेकिन अंदर से आवाज़ आई कि नहीं, ये 30 नवंबर का जो एक कमिटमेंट बापूजी का है, जो हैदराबाद के साथ जुड़ा हुआ है, हैदराबादियों के साथ जुड़ा हुआ है, दैट कैन नेवर चेंज। और इसीलिए बाकी प्रोग्राम क्या हो रहा है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि 30 नवंबर को बापूजी विल बी सिंगिंग लाइव। और वो कैसे होगा, क्या होगा, ऑफ कोर्स it is a creative challenge which I always love to take it upon myself, whether it's a technical challenge, the best part is I don't know the solution, but it is the most important part is to embark on the journey. And once you embark on the journey, everybody comes along, and I have so many people to thank about this, to find the solution, to make it live. And trust me, by the grace of God and Bapuji's deepest commitment to Hyderabad, we have been rehearsing with 10 live musicians, and please come and experience it. I don't want to say कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, because words cannot define the experience. It's an experience which really words fail me, because ऐसा भी हो सकता है, वो तभी होता है जब ऊपर वाले की मर्जी होती है और कुछ एक दैवी शक्ति आपके साथ चलती है. So you saw me smiling, you saw me really being happy here, is for two reasons. In these 2 days, on 29th and 30th of November, we will be celebrating his musical journey. So a life like Pandit Jasraj is not humanly possible, impossible चीजें हैं. But what he has taught me is to try. What he has left behind is कि the first step to success is always failure. और अगर आपने फेल किया, इसका मतलब आपने कुछ कोशिश की. कोशिश करना बहुत ज़रूरी है. कोशिश नहीं करेंगे तो सक्सेस क्या, कुछ भी नहीं होगा. तो ये हम जर्नी 5 पार्ट्स की जर्नी है, म्यूजिकल जर्नी है. और पहला दिन 3 सेगमेंट्स हैं. देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ हिज म्यूजिकल फेजेस. और उसमें हम ये नहीं सेलिब्रेट कर रहे कि पंडित जसराज जी के नाम से अमेरिका में ऑडिटोरियम है. कल जैसे विश्वमोहन जी बता रहे थे कि उन्होंने भी परफॉर्म किया है. ही इज़ द फर्स्ट एशियन जिनके नाम से यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, इनफैक्ट ही इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इन नॉर्थ अमेरिका जहाँ पर उनके नाम से स्कॉलरशिप शुरू हुई है अबाउट 35 years ago. उनके नाम से कितनी सारी स्कूल्स चल रही है अक्रॉस द वर्ल्ड. देयर आर 8 schools in America and Canada. There are schools in Bombay. There are 5 schools in Kerala. There are auditoriums in places like even Aurangabad. और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो अनप्रेसिडेंटेड है. और
ये आदमी सोच के भी नहीं कर सकता कि उनके नाम से 2018 में उनके नाम से नासा और इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक माइनर प्लैनेट जो जुपिटर और मार्स के बीच में है सिचुएटेड, उस प्लैनेट का नाम पंडित जसराज प्लैनेट किया है। बजा लीजिए ताली, उनको भी अच्छा लगेगा। इट इज एन इम्पॉसिबल, आप ये सोच भी नहीं सकते, एंड यू कैन नॉट इवन वर्क टुवर्ड्स इट कि हाय मेरे नाम से कोई प्लैनेट हो जाए तो लेट मी वर्क हार्ड टुडे। दीज आर थिंग्स, इफ यू डू समथिंग, कोई शिद्दत से काम करे ना, कोई बहुत सिंसियरली कुछ करे और डिवोटेड तरीके से करे ना, तो भगवान कुछ ऐसे रास्ते और कुछ ऐसी अचीवमेंट्स आपको ब्लेस कर देता है कि ह्यूमनली कंसीव करना इम्पॉसिबल है। तो हम ये सारी चीज़ों को हम ये 2 दिन में नहीं सेलिब्रेट कर रहे हैं। नॉट द अचीवमेंट्स, नॉट द ग्लोरियस अचीवमेंट्स, वी आर लुकिंग एट थिंग्स जो मेहनत की है, जो ऐसी चीज़ें हैं जो एक टर्निंग पॉइंट होता है कि अभी आपको लेफ्ट लेना है कि राइट लेना है, और अगर आपने लेफ्ट लिया तो कुछ और चीज़ होगी, आप राइट लेंगे तो कुछ और चीज़ होगी। तो ये पंडित जसराज घड़ते हैं कैसे, कैसे घड़े हैं, और ये 5 फेजेस में है, और उन 5 फेजेस को बापूजी खुद आपको नरेट करेंगे, वो पूरी जर्नी। इट विल बी ऑन द स्क्रीन। ही इज योर नरेटर, ही इज योर होस्ट, और आप उनकी लाइफ के अंदर उनके लाइफ को एक्सपीरियंस करेंगे, और उस लाइफ की जर्नी को म्यूजिकली सेलिब्रेट करने के लिए सारे म्यूजिशियंस आ रहे हैं। जो सबसे पहला फेज है उनके बचपन का, जब वो अपने पिताजी से गाना सीखते थे और सिर्फ 3.5 साल के थे, और वो गलती करते थे और उनके पिताजी हंसते थे। ये हैदराबाद के किस्से हैं। वो हंसते थे तो उनको लगता था मैं बहुत अच्छा गा रहा हूँ, लेकिन वो गलती करते थे, और वो अभी तक लास्ट तक बोलते थे कि काश मुझे वो पता चलता कि वो गलती क्या थी, मैं सुधारना चाहता हूँ। लेकिन जैसे मैंने कहा कि गलती करना ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज आपने कुछ कोशिश ही नहीं की। और जयेश रंजन जी आ चुके हैं। आई एम सो हैप्पी ही इज हियर, रियली थैंकफुल टू हिम फॉर हैविंग टेकन ऑफ टाइम। तो ये सारे जो उनकी जो 5 फेजेस को हम म्यूजिकल जर्नी को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, और उन 5 फेजेस को हम परफॉर्मेंस के जरिए कर रहे हैं। सेकेंड फेज उनका तबले के साथ जुड़ा हुआ है। जब ही यूज्ड टू परफॉर्म हियर, ही बिकेम अ प्रोडिजी एंड ही परफॉर्म तबला, and that will be celebrated by Maestro Shubhankar Banerjee and Patri Satish Maestro, who's a Mridanga Maestro. The third phase is when जब वो बेगम अख्तर की गज़लें सुनते थे तो वो अनूप जलोटा जी उसको परफॉर्म करेंगे। दैट इज़ द फर्स्ट डे का एंडिंग होगा। एंड नेक्स्ट डे एज आई सेट वी आर सेलिब्रेटिंग उनके गुरु शिष्य परंपरा को हम सेलिब्रेट करेंगे। तो 2 contemporary maestros, संजीव अभ्यंकर एंड शशांक सुब्रमण्यम, will do a हिंदुस्तानी एंड कर्नाटिक duet. एंड लास्ट सेगमेंट जो वो अभी तक सोचते हैं कि म्यूजिक ना तो मैं गाता हूँ ना तो आप सुनते हैं, गवाने वाला भी वो है, सुनने वाला भी वो है, सुनाने वाला भी वो है। So then we have reconstructed, reproducing a live performance of Sangeet Martan Pandit Jasraj ji, keeping his commitment of 30th November with grace of God and all your best wishes and blessings. This we will continue for every year. Every year we are taking new creative challenge of producing Bapuji's performance, but with grace of God and Bapuji's deep commitment, we will produce Bapuji's performance every year. So this is going to be a challenge for us, and hopefully we will do a okay job and he will be happy. Coming to this year, I must announce that when 17th August happened and Bapuji left to sing for his Krishna, I received a call from Jayesh Ranjan ji, and that was a big turning point for this festival. Like I said, in life there is always a turning point, and I was so shocked because Bapuji by grace of God sang till the last day. तो हमको कोई ऐसा हिंट भी नहीं मिल रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है। ऑल ऑफ अ सडन ही इज गोइंग टू बी लीविंग अस फॉर टू सिंग फॉर लॉर्ड कृष्णा। बट व्हेन इट हैपेंड
I was not thinking of Hyderabad. I have to be very honest, even though I am supposedly a daughter and a student and everything. Jayesh Ranjanji called and he said, Durga ji, he did what he had to do for Hyderabad and Sangeet Samaroh, Pandit Moti Ram, Pandit Mani Ram Sangeet Samaroh. It is for us to take it forward, and we will make this into a global festival, a world-class festival. This is our commitment from Government of Telangana and the people of Hyderabad. And you won't believe, I cried, and I cried not just because for Bapuji's loss. I felt also a little guilty that I was not thinking of the most emotional part of Bapuji's life, the Samharoh. I wasn't thinking because I was involved with my own grief. He was thinking, Jayeshji was already thinking for us, all of us. And he gave a commitment which gave me a new life. It gave me so much of confidence. It gave me something to look forward to, work towards, and to realize that Bapuji's commitment should not stop. So how grateful I am and how the family is grateful towards him, words will never express it. That was the time, that was the moment for us to realize that the journey has to go on, and it is a time to take responsibility. And Jayeshji, truly words fail me, I cannot thank you enough. And one more message, which of course Kishan Raoji has been involved with the festival for more than a decade, and he has been really somebody whom I look up to for guidance, somebody who's been such a maestro of culture and heritage of this entire part of India. I really look up to him with such reverence. Thank you, Kishan Raoji. And his one message: how do we change the logo and the look and the so the credit goes to him. Of course, somebody has to guide you, and we have to start thinking like that. The logo should have the embodiment of the commitment of Pandit Jasraj. So we have made a new logo for the Samaroh. The name will remain intact, but rest everything has a new look, a new face, a new era, which we all will take forward. And thank you, Jayeshji, again for highlighting that aspect.